दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जोहान्सबर्ग के मैदान पर तीसरे वनडे में सूर्या के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिल संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीन खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, तिलक ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए, इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या, संजू और तिलक में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टी20 सीरीज में तो टीम इंडिया का बोलबाला रहा। 3-1 से भारत के यंगिस्तान ने साउथ अफ्रीका की खटिया खड़ी कर दी और उन्हें एक मैच में भी वापसी का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज का शंखनाद हुआ वैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम तो ये सोचकर आई थी कि ये सीरीज जरूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उनको सता रहा था। पहला वनडे तो टीम इंडिया आसानी से जीत गई, हालांकि दूसरे वनडे मैच में अफ्रीका ने तगड़ी वापसी करके सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया। ऐसे में जोहान्सबर्ग के वंडर्स क्रिकेट स्टेडियम में जब करो या मरो का तीसरा वनडे मैच प्रारंभ हुआ तब एक बार फिर टॉस के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में अभिषेक केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और टीम इंडिया मुश्किल में आ गई। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान में आ चुके थे टी20 सीरीज के हीरो तिलक वर्मा, तो वहां दूसरे तरफ मौजूद संजू की तो क्या ही तारीफ की जाए, वो तो रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। आते ही संजू ने कुएत्जे की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर अफ्रीका को दिखाने शुरू कर दिए थे। वहीं तिलक ने भी मिडॉन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना शुरुआत की संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और साउथ अफ्रीका की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रन तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज के खिलाफ आगे बढ़कर संजू ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि तिलक के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। तिलक ने भी संजू सैमसन का बखूबी साथ निभाया और टी20 की फॉर्म इस वनडे मैच में भी दिखाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का जड़कर अपने इरादे साउथ अफ्रीका को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं, जिसमें अफ्रीकी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि साउथ अफ्रीका की धज्जियां अकेले उड़ाकर रख दी थी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 150 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां तिलक वर्मा ने लुंगिया एनगिडी की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और टी20 के बाद वनडे में शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते तिलक वर्मा मार्को जॉनसन के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 6 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में हार्दिक पांड्या आए, लेकिन वो भी केवल 2 रन बनाकर चलते बने। लगातार 2 झटकों ने भारतीय टीम को मुश्किल में फंसा लिया था। ऐसे में अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो सूर्य कुमार यादव को उतारा गया। अब एक तरफा जहां खुद संजू सैमसन थे, तो वहीं दूसरी तरफ संजू इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो टी20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि साउथ अफ्रीका को लगा था कि 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा अफ्रीका को था ही नहीं। संजू एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं सूर्या ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को टी20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक सूर्या ने मार्करम की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां संजू हार्दिक भी दंग थे, तो वहीं अफ्रीका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में भी अपना शतक पूरा किया और अपनी असली काबिलियत से पूरी दुनिया को रूबरू कराया। संजू और सूर्या का ये विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। जॉनसन की गेंद पर 2 रन लेकर सूर्या ने केवल 38 गेंद पर टी20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। दूसरी तरफ संजू सैमसन का बल्ला दहाड़ रहा था।
इसी दरमियान संजू ने कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही सूर्या को रोक पाना भी साउथ अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। संजू से कंधा मिलाते हुए इस T20 के नंबर 1 खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंद पर पूरा किया, वो भी केशव महाराज की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो साउथ अफ्रीका की शामत ला दी थी, और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक संजू सैमसन ने जहां 190 रनों की साझेदारी शानदार पारी खेली थी। अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं सूर्या ने 120 रन बना डाले थे, वो भी 7 छक्कों और 7 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में साउथ अफ्रीका तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 439 रनों के पार पहुंचाया। जिस अंदाज में इन्होंने इस मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी साउथ अफ्रीका के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 440 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था, जिसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। और दोस्तों, ऐसे ही हमें देखने को मिला वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई की कातिलाना फिरकी के आगे साउथ अफ्रीका का सारा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। केवल 80 रनों पर इन दोनों ने अफ्रीका के 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन सलाम अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को, इस खिलाड़ी ने तो टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। शानदार 50 T20 अप्रोच में पूरी की, तो उसके बाद भी उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितनी ही लड़ाई कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश करी अपनी टीम को जीत दिलाने की। उन्होंने केवल 99 गेंद पर 155 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने 50 ओवरों में 328 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य से कोसों दूर रह गए थे। और इस पहले तीसरे मैच से ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। जहां तिलक, संजू और सूर्या तूफानी बल्लेबाजी के बाद तो पूरी दुनिया डरी हुई है कि आखिरकार भारत का यंग टैलेंट और कितना आगे जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन आए यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सरफराज खान का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और विराट कोहली की अपनी शानदार बल्लेबाजी के जरिए हर कोई हैरान कर दिया है। मैदान पर ऐसा तहलका मचा दिया कि हर कोई हैरान रह गया, दंग रह गया। तो आखिरकार कैसे विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को बुरी तरीके से हराया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से कौन है सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के तौर पर खेली जा रही है, जिसका पहला मैच पीट के मैदान पर खेला जा रहा है। जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी कर सभी को प्रभावित कर दिया। जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिला दी। इस दौरान दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना खाता 1-1 रन के साथ पहले ओवर के अंदर खोला। अब दोनों ने मिलकर इसी तरीके से तूफानी पारी खेलते हुए 13 ओवर में 50 रन का आंकड़ा भी पूरा कर लिया था। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 28 ओवर में 100 रन का आंकड़ा पूरा कर लिया। इस दौरान 28 ओवर में केएल राहुल ने स्कॉट बॉलैंड के सामने बेहतरीन पुल शॉट खेलकर अपना चौका पूरा किया और अपना अर्धशतक भी लगा दिया। तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 2 रन लेने के साथ अपना अर्धशतक भी 29 ओवर में पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद उन्होंने अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर 30 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए पैट कमिंग्स ने भारतीय टीम को पहला झटका 115 रन के स्कोर पर दे दिया, जहां पर उन्होंने केएल राहुल को 6 चौके की मदद से 55 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त हो गया, जहां पर भारतीय टीम ने 126 रन 1 विकेट खोकर बनाए। तो वहीं जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो विराट कोहली ने 1 रन के साथ अपना खाता खोला और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तूफानी पारी खेलनी प्रारंभ कर दी। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉयन के सामने 50 ओवर के अंदर अपना शतक
सामने की तरफ लगाकर 2 चौके लगाते हुए पूरा कर दिया। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक 52 ओवर के अंदर पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच विराट कोहली भी ज़्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए और वो भी 53 ओवर के अंदर मात्र 6 चौके की मदद से 53 रन बनाने के बाद जॉश हेजलवुड के सामने विकेटकीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को चलते बने। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान मैदान पर आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मिशेल स्टार्क के सामने अपना मन पसंदीदा कवर ड्राइव शॉट खेलकर सभी को प्रभावित कर दिया। हालांकि सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। यहां पर अब यशस्वी जायसवाल काफी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बीच 59 ओवर के अंदर सरफराज खान ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ छक्का लगाया और इसी के साथ दूसरे सत्र की समाप्ति तक 294 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान इस सत्र के अंदर 174 रन और 1 विकेट देखने को मिला। ऐसे में अब जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो सरफराज खान ने और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 72 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक कमिंस के सामने पूरा छक्का लगाकर कर दिया। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल ने भी अपना 150 रन का आंकड़ा 66 ओवर में पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच 74 ओवर में नाथन लायन के